हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट। और ये लाइव मॉक टेस्ट अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। ये 12 तारीख तक अवेलेबल है। तो अगर आपने इसको अभी तक नहीं लगाया है तो आप इसको लगा के देखिए कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही आई बी आरआरबी क्लर्क के बाद आईबीपीएस क्लर्क का ही एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए, ऑल इंडिया मेगा लाइव टेस्ट को, और देखते हैं क्या स्कोर रहता है। तो सॉरी, क्या हो गया? अच्छा, सबसे पहले रीजनिंग आता है। तो चलिए, 9 पर्सन सिटिंग रो डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, सम नॉर्थ सम साउथ। तो पहले तो 9 पर्सन, अरे ये क्या हो गया? अरे पेन चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ए मिडिल, चलिए ए मिडिल में है। ए यहीं पे मिडिल है ना, ए मिडिल पे है, फेसिंग नॉर्थ। चलिए इसका डायरेक्शन कंफर्म्ड है। 2 पर्सन डी एन आई, आई एंड ऑफ द रो। एक आई यहाँ है, एक आई यहाँ है। 2 पर्सन डी एन आई, 2 पर्सन डी एन आई। 4 पर्सन ई एन डी, ई एन डी। डी यू फेसेस साउथ, ओके। द नेबर ऑफ सी इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी। मतलब सी के जो अपोजिट ये है, ये ऑपोजिट है, ठीक है। एफ बिसाइड ए, चलिए ये भी कंफर्म्ड है कि एफ यहाँ होगा। ए फेसिंग सेम डायरेक्शन, एफ सिट्स बिसाइड ए फेसिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब एफ और ए जो है सेम डायरेक्शन पे है। सी इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो यहाँ पे यहीं पर कहीं होगा। सी इमीडिएट राइट ऑफ एच, यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ होगा। अरे कैसे ऐसे, रुक जाओ। एच बिसाइड ई, सी इमीडिएट राइट ऑफ एच, सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच बिसाइड ई, जी बी beside each other facing opposite direction, b does not sit beside d, g और b, b is beside each other facing, b does not sit beside it, ये हो गया। अब क्या था? सी के अगल बगल वाला ऑपोजिट डायरेक्शन सी के होगा, यहाँ तो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है। पर जी बी बिसाइड इच अदर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ये दोनों होगा, पता नहीं अभी तक। एफ, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। द वन हु सिट्स बिसाइड आई फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई, और जी बी का क्या? जी बी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये इसका कंफर्म कहीं पर तो दिया होगा कुछ, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच ओ बिसाइड ई, जी बी सिट्स द पर्सन सिटिंग कॉर्नर फेसिंग साउथ, ओके। द वन हु सिट्स बिसाइड आई फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई, ठीक है। जी बी क्या था? ऑपोजिट डायरेक्शन, फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ई का क्या है? ये भी साउथ है, हो गया। वो इज फोर टू द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, लेफ्ट हैंड किसको कंसिडर किया जाएगा? इसी को। तो 1 2 3 एफ, एंड हु सिट्स राइट हैंड ऑफ द रो, तो आई। फिर हम सी एंड डी, सी एंड डी के बीच में एक दो, सी एंड डी के बीच में कौन है? एफ ए। हम फेसिंग साउथ, 1 2 3 4 5, ठीक है। वो सेकंड टू द राइट ऑफ वन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बिसाइड आई, तो हो जाएगा जी। और यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या आता है। 7 मेंबर ऑफ द फैमिली, 3 इज स्पैनिंग अक्रॉस 4 जनरेशन। अच्छा, 4 जनरेशन। यस, ग्रैंडसन इज फादर ऑफ जया।
पहले तो जया है जिसका कोई फादर है, और ये जो है ये आर्या का ग्रैंडसन है, मतलब आर्या यहाँ है, इसका कोई है, उसका बेटा है, ठीक है। जया हु इज ग्रैंडसन ऑफ माया, तो माया, ये इस जगह पर माया होगा, ठीक है। यहाँ पर माया होगा, इसको नोट डाउन कर लें। जया हु इज ग्रैंडसन, तो इसका कंफर्म हो गया, जेंडर आर्यास ग्रैंडसन, द फादर ऑफ जया who is the grandson of Maya. Kaya is the brother-in-law of Daya. Daya who has no sibling. Chaya is the child of Daya. Sania is the aunt of, तो सानिया का फादर ये है, तो सानिया यहाँ होगा, यहाँ पर सानिया होगा, सनाया होगा, ठीक है। आर्या हु इज मेल हैज सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब इसका एक बेटी तो कंफर्म में है, ठीक है। अब माया अगर यहाँ होता है, कितना है टोटल, 7 है, 1 2 3 4 5 6। मैरिड कपल बताया है क्या कितना है? नहीं बताया। काया इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ दया। क्या करना पड़ेगा? सना इज द aunt ऑफ जया। आर्या हु इज मेल हैज इज सन इन लॉ, ये तो हो गया। फादर ऑफ जया, जया इज द ग्रैंडसन ऑफ माया, जया इज द ग्रैंडसन ऑफ माया, तो यहाँ माया यहाँ हो सकता है। छाया इज द चाइल्ड ऑफ दया, दया। चलिए दो एक और करना पड़ेगा यहाँ पर, क्या कि काया इज द ब्रदर इन लॉ दया, दया। काया इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ, कोई नहीं, चलिए अब टाइम नहीं है। ये होगा माया, सॉरी, छाया इज द चाइल्ड ऑफ दया, तो ये है दया, ये है काया, छाया है, छाया ये है, छाया इज द चाइल्ड ऑफ दया, सनिया इज द aunt ऑफ जया, तो ये क्या है, ऐसे है नहीं, सनाया aunt ऑफ जया। अब मिला लीजिए एक बार, आर्यास ग्रैंडसन इज द फादर ऑफ, आर्यास ग्रैंडसन इज द फादर ऑफ जया, जया वाज द ग्रैंडसन ऑफ माया, और फिर काया इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ दया, काया इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ दया, दया हु हैज नो सिबलिंग, ठीक है, दया का कोई सिबलिंग नहीं है। छाया है, छाया इज द चाइल्ड ऑफ दया, तो दया, ये दया का बेटा, बेटा हो गया छाया, ठीक है। उसके बाद सनाया इज द aunt ऑफ जया, आर्या उस जमीन हैज अ सन इन लॉ, तो ये सन इन लॉ हो गया। तो चलिए अब आते हैं, हाउ सनाया रिलेटेड टू दया, दया यहाँ है और सनाया कहाँ है, यहाँ। तो सनाया जो है उसका बेटी है, हाउ सनाया पुत्री, ठीक है। हु इज द स्टेटमेंट करे, आर्या इज द फादर ऑफ सनाया, नहीं, काया इज द डॉटर ऑफ आर्या, काया कहाँ थी, काया इज द डॉटर ऑफ, नहीं सन है, माया इज द ग्रैंडफादर ऑफ छाया, माया इज द ग्रैंडफादर नहीं, ग्रैंडमदर है। छाया इज द नेफ्यू ऑफ काया, छाया इज द नेफ्यू ऑफ काया, ये करेक्ट है। इफ ललित मैरिड टू सनाया, ठीक है, ललित है यहाँ पर, टडरड़ा, हाँ, देन हाउ दे आर रिलेटेड टू ललित, देन हाउ दया रिलेटेड, दया कहाँ गई, अच्छा दया ससुर हो जाएगा फिर तो, ससुर। चलिए यहाँ पर क्या बोला है, 1/3 लेटर ऑफ दी जोड़े इंटरचेंज एंड ऑफ वॉवेल, वन और थर्ड, वन और थर्ड, एक, अच्छा हाउ 1/3 each word, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, स्टार्ट एंड एंड विद वॉवेल, अच्छा स्टार्ट भी होना चाहिए, ये तो नहीं हो गया, ये भी नहीं होगा, ये होगा एक, तो क्या है, फोन, ठीक है। इफ ऑल द लेटर्स अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द वर्ड, डिसेंडिंग बोल दिया है, तो सी, पी, आर, टी, बी, ओ, क्यू, एस, ई, एन, ओ, पी, जी, आई, एल, एक्स, ठीक है। देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव एंड विद वॉवेल, एक, तो हो गया एक,
If how many consonant are there between the second letter of the second word left hand? तो आ गया S and second letter second word right hand, and how many consonant? No, P Q R, 3. If the first and last letter interchange, how many word have end with word first and last? एक. ठीक है. एक्स बी, एक्स का सिंगल वी बिल्कुल सही है. टी जेड, तो टी का क्यू, क्यू का नहीं होगा, तो ओनली वन करेक्ट. एम के, एम जे के बिल्कुल सही है. जे पी, तो के पी होगा बिल्कुल सही है. टी एम, टी एन, एन एल, हाँ तो 1 2 हो जाएगा सिर्फ. फिर यहाँ पर है सी डी, सी बी. सी डी तो एक लग रहा है. ए ई, ए बी, ए सी, सी ई, ए सी डी ई. इधर 1 और 2, 2 तो फॉलो है ही. सी और ई का क्या होगा? ये सी और डी का, सी और डी का क्या होगा? ये बहुत कंफ्यूज कर देता है. देखिए ये तो है ही, ओनली 2 है ही, क्योंकि ए सी बी और सी ई, तो ओनली 2 मैं जाऊंगा. मैं पता नहीं है, डाउट है उसमें. के आई, आई एन, एन ए नहीं होगा. वी आई इसमें क्या होगा? वी ए, वी ए के बाद फिर कोई मूवमेंट नहीं है. उसके बाद के आर, के आई, आई एन आर, तो ये कोई भी नहीं होगा. नन ऑफ दिस. ये फॉल्स तो कहीं नहीं बोला है, ट्रू बोला है. ठीक है, तो none of this. Six people different to different states. Each of them has different car number of cars. तो सबसे पहले तो 6 people, 1 2 3 4 5 6 है. ठीक है. और J has 7 car. U is from Bihar. Bihar has 2 more than X. 2 plus X. ठीक है. Y is Tamil Nadu. Has 8 car. Person with 7 car belong to Punjab. And ये जे था ना. हम्म. एंड 8 कार वाला कहाँ से है? नहीं, 8%, 7 and 10, 10 वाला कहाँ से है? छत्तीसगढ़. ठीक है. पर्सन फ्रॉम केरला 1 more than M. तो केरला, ये 7 8 तो खत्म, 7 8 नहीं होगा. और कहाँ पर 5 6 है ना, तो 5 हो जाएगा एम का. 6 हो जाएगा. कौन बच गया? JKMUXY. के का 6 हो जाएगा. एम, एम छत्तीसगढ़ से नहीं है, केरला से नहीं है. एम छत्तीसगढ़ केरला से नहीं है, तो ये केरला से है. ये एम, हाँ ये केरला से हो जाएगा. और एम फिर बच कर कहाँ बच गया? पंजाब से फिर. नहीं, पंजाब पहले ही हो चुका है. एक कौन स्टेट? गुजरात रह गया. तो कार यार, यार. JKMUXY, JKMUX. क्योंकि देखो बिहार के पास एक्स से 2 ज़्यादा है. 12 कार इसके पास है फिर, है ना. तो अब देखिए, J7 पंजाब, फिर Q12 बिहार, Y8 तमिल, फिर X10 छत्तीस. ठीक है. फिर M5 गुजरात. फिर ये क्या, कौन था? नहीं, एक्स तो एक बार हो चुका है. ये के है. K6 केरल. तो 8 कार किसके पास है? Y. 6 कार किसके पास है?
तो केरला के, ठीक है। गुजरात से एम है, गुजरात से एम है प्लस जिसके पास 5 कार है। यूके के पास टोटल कितना कार है? 18 कार है। डैश इज डैश इज डैश कार, के केरला 10, के नहीं। वाई गुजरात 6 नहीं। एक्स पंजाब 5 नहीं। जे छत्तीसगढ़ 8, जे नहीं। यू 12 बिहार, यही होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है आपका सिलॉग से। नो जिराफ इज डोंकी, सम डी आर, अरे यार, डॉग। सम नो जिराफ नहीं, ये तो नहीं होगा। सम डॉग्स आर जिराफ, नहीं। ये तो ये हो जाएगा इधर। और उसके बाद फिर यहाँ पर है सम मैंगो आर एप्पल, ओनली फ्यू एप्पल आर स्वीट, सम स्वीट आर टेस्टी, सम टेस्टी आर मैंगो, नहीं बता सकते। सम एप्पल बीइंग टेस्टी, पॉसिबिलिटी है। सम स्वीट आर नॉट एप्पल, सम स्वीट आर नॉट एप्पल, ये भी है। नो मैंगो इज टेस्टी, ये नहीं बता। 2 3 हो जाएगा सिर्फ। इधर 1 4, 1 and 4, हाँ। इधर 1 4, 2 सही है। 3 गलत क्यों बोल दिया फिर? सम स्वीट्स आर नॉट एप्पल, यहाँ पर सम स्वीट्स आर नॉट, स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? ओनली फ्यू एप्पल आर स्वीट। यही होगा, ठीक है। नो क्रैक इज मंच, ऑल लंच इज मंच लश, ओनली फ्यू मंच इज ईस्ट, सम क्रैक इज नॉट ईस्ट, कोई लिंक नहीं है। सम ईस्ट इज मंच, हाँ। ऑल मंच इज ईस्ट, सम ईस्ट इज मंच, तो ओनली 2 हो जाएगा ना। भर दिया पूरा। नो ओनली, और ओके। नो बी इज सी, ओके। ओनली फ्यू सी आर डी, ओके। तो सम ए नहीं, सम बी आर डी, नहीं, तो ये नन हो जाएगा। यहाँ पर ओ एन का बताना है। ओ एन देखिए लीजिए कहाँ पर है, तो ये ओ एन देखना पड़ेगा। अच्छा, ऑन ऑन है, सॉरी। ऑन यहाँ पर सिंगल है, तो किल नहीं होगा, जो नहीं होगा, जीएमओ नहीं होगा, जीएमओ नहीं होगा, ये और ना में से ना तो दिख नहीं रहा, ये और ना में से कुछ एक होगा। और सू का जो है यहाँ पर सिंगल है, तो सू योगा, योगा से नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा। इंडियन हो सकता है, कल्चर, कल्चर कल्चर नहीं होगा, इंडियन है। इसके बाद एनर्जी होगा, कंक्लूड। सबसे पहले तो एनर्जी का देखिए क्या आ रहा है। एनर्जी का सिंगल है, जो नहीं होगा। रा हो सकता है, टिल नहीं होगा, डा नहीं होगा, तो रा हो गया। एनर्जी का, योगा का, योगा योगा 2 बार है यहाँ पर। जीएमओ हो सकता है, जीएमओ होगा, जीएमओ हो गया। उसके बाद फिर कंक्लूड का यहाँ पर सिंगल है, तो डा होगा। क्योंकि डा एक ही बार नहीं, 2 बार था। गा, जी ए, जी नहीं होगा। किसका कंक्लूड करना? निक और किल पर निक, तो रा, जीएमओ निक, रा जीएनओ, जीएमओ मिक। फिर ये बताना है सी ए टी ई जी ओ आर वाई, बोथ साइड है ना। सी डी ई, सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एफ जी एच आई, जी एच आई, ओ पी क्यू आर, आर एस आई, वाई जेड, आर एस टी यू, ओ पी क्यू आर एस टी, जी एच आई जे, ई एफ जी, 1 2, ठीक है। उसके बाद ये रह गया। इसके अलावा कुछ और डिस्टेंस डायरेक्शन क्लास में दिया हुआ था। ओके, तो मेरा अटेम्प्ट 29 ही रहा, हालांकि कम हो गया। एक नंबर कहीं से नहीं ला पाए, नहीं ला पा नहीं पाऊंगा।
तो चलिए इसको कर लेना चाहिए था, 3 नंबर यहाँ आ जाता, ये भी हो सकता था। खैर आसान था क्वेश्चन, लेकिन इधर स्टार्टिंग से ही मैंने को थोड़ा स्लो यहाँ पर स्लो मैंने परफॉर्म किया है। कोई बात नहीं, सबमिट सेक्शन करता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में स्विच करता हूँ। यहाँ पर 29 30 31 2 4 इधर -6 -3 2 4 6 तो 8 होना चाहिए, 51 गलत है है ना। 2 4 इधर 6, रुक जा 9 10 3 2 5 प्लस माइनस 9 10 6 5 3 2 30, फिर प्लस 3 2 23, फिर -9 19, फिर प्लस 6 5 11 1 14 16, 3 4 6 2 3 2 3 4 क्या हो रहा है? अम, 2 3 3 4 5 6 है। रुक जाइए, इसको थोड़ा देर बाद करना पड़ेगा, ये भी माइनस करके देखना पड़ेगा। 30 हो गया, 4 12 3 34 हो गया, 8 2 10 38 हो गया, 42 हो गया, 4 2 6 4 24 है। ये लास्ट ही गलत है, 4 4 8 4 12, लास्ट में 2 66 गलत है। -9 -10 -11 -10 -15, 9 10 11 12 13 होना चाहिए था, मतलब ये लास्ट में जो 60 हुआ है, 9 10 11 12 होना चाहिए था, ठीक है। 60 गलत है। फिर 8 10 12 16 होना चाहिए, 8 10 12 14 होना चाहिए, 14 है, 14 है, तो 81 गलत है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा। 8 16 32, 8 4 12 6 5 11 सब सही है, तो 440 गलत होगा। स्क्वायर इसको अभी छोड़ता हूँ मैं, इसको भी छोड़ता हूँ, इसको भी छोड़ता हूँ। ओके, अभी अरिथमेटिक छोड़ता हूँ, डीआई करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन सिटी गिवन ईयर। अच्छा, मैन वुमेन है 80 60 140 100, और इधर नहीं, दो 2 2 4 5 200 करके है ना, 200 करके है, 200 घट जाएगा तो 78 हो जाएगा। 8 7 1, फिर 120, 2 2 4 1 5 50, 500 मतलब 85, 85 क्यों, 9 90, 5 है ना, तो 5 इंटू 200 1000 हो जाएगा। फिर इधर कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 1000, 150, और इधर 120 270, तो हो जाएगा, ये कितना था, 11 3 8 9 7, टोटल कितना था, 4 4 के 4 9 36, 197 आ रहा है, 199 होना चाहिए, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन गलत होगा, और क्या। अच्छे होना चाहिए, हाँ यही होगा। मैन 21% लास्ट ईयर, मैक्सिमम मैन का सबसे ज़्यादा क्या, 2021
एक से 2011। फिर व्हाट इज द मैन एंड वुमेन 1980, 91 एंड 81। इधर 100, 180, और इधर 60 और 78, 8, 138। 90, 45। यही होगा। देखिए एक्यूरेट नहीं हो पा रहा। इसको अंदाजा नहीं करना चाहिए। 91 में देखिए तो ठीक से क्या है। 200 घटेगा ना, 200 घटेगा तो कितना होगा? 7,800। इधर 78 हो गया ना, 78 हो गया, और इधर 100 हो गया। 78 और 60। यहाँ पर बोल रहा है ये लोग ये होगा हिसाब से। चलिए, पता नहीं क्या होगा। मेंस पॉपुलेशन मोर देन वुमेन 1981। 80, 60, 20, 60, 108। तो कंफर्म यही होगा। टोटल पॉपुलेशन मैन वुमेन सिटी एक्स 91, 178, 176 ये लोग बोल रहे हैं, यही होगा फिर तो। अमित owns in Amit owns a shop in which he sells four प्रोडक्ट। 25 kg पर मिनट कॉस्टिंग इतना also uses for। अच्छा, इसको बनाने का ट्रिक याद है? वो 25 रुपये में CPSP खरीदा, 20 रुपये में खरीदा, 25 में बेचा। बेच इसको कॉस्ट प्राइस पर ये बेच रहा है 1,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 32 और 50, 18। अरे यार, ठीक से करो ना। 56 पॉइंट समथिंग है। हाँ, आज फ्लाइट का भी पता नहीं। फिर ये डिस्काउंट अब 5, 4 MP SP। फाइंड द मार्क प्राइस। ये सेट मतलब CPSP है 5, 6 इंटू 4, 6, 4, 6 MPSP CP 30, 24 और 20। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 3 जीरो बढ़ गया है। तो क्या बोला है, क्या दिखाने के लिए? फाइंड द मार्क प्राइस, तो इसका भी 3 जीरो बढ़ जाएगा, 30,000। तो बराबर हो गया, ये नो रिलेशन हो जाएगा फिर। और यहाँ पर फिर क्या बोला है? सम बिकम्स 8 टाइम्स कंपाउंडेड 3 years इट सेल्फ। 100 जो है 800 हो जाता है, 1 + R/100 3। तो 20। क्या कर रहे हो? 40 और 5, तो फिर अच्छा 900, सॉरी, 9/10।
नहीं नहीं नहीं, इसको इसका पता नहीं मुझे, थोड़ा कमजोर है मेरा ये चैप्टर। टू पाइप्स ई एफ टुगेदर है 30, ई एलोन 45, तो 90, दो, तीन, तो ई अगर दो है तो एफ हो जाएगा 1। ठीक है, फाइंड द टेकन एफ एलोन, एफ तो 90 है ना, 90, 90 तो बराबर हो गया ये हो जाएगा 6 × 9 प्लस 120 गुना 1/20, 6, 60 हो जाएगा ये, 3600 हो जाएगा ये। यहाँ पर 4 4 4, 9 3 7, 13, इसमें 3 3 1, 10, 50, यहाँ 21, तो 50 हो गया इधर, और इधर 25, तो 2 हो जाएगा यहाँ। अब 0001 का क्या होता है भाई? 1 + 9 + 11, ऐसे 01 09 1.1, 003 ये, तो 9 3 12, 3 3.1 यही होगा ना? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, 19 1.1, अरे नहीं ये सब पॉइंट में है, पर 0.03, 3 9 2 11, 2 13 हो जाएगा। फिर 32 का याद नहीं आ रहा है यार, जल्दी कर। 10 24 हो गया इधर, इधर 4 हो जाएगा, 4 8, 256, और 361 होता है 19 का, 275, इधर 50 माइनस हो जाएगा, तो 15 का होता है। यहाँ पर 4 48 और 15, 163 में से 50 होगा आंसर। और फास्ट करना पड़ेगा, टाइम नहीं है। 5 70, 350, 492, 2 9 5 14, 842, किसी का नहीं होता, मतलब गलत हो गया। 492 प्लस इधर 5 70, 385 तो हो रहा है, 350 हो रहा है ना, 350 में 492, 2 9 5 14, 8 842, 841 29 का होता है ना, वही तो बोलना था, इसमें 11 40 होगा फिर। 3/8 और 15, 45 हो गया इधर, 45 और 8 7, 52 हो गया यहाँ। ये हो जाएगा 1 3 3 1 121, 11 से कट जाएगा, प्लस 9, तो 20 हो जाएगा, इंटू 1/3 है। रुको, रुक जा, 14 हो जाएगा, 36 और 64, 6 4 10, चौथे 10, आइए 25 गुने 25 गुने 100, 4 16 होगा ये 70/100 इंटू 700, 490 प्लस 400, 120, 610 हो जाएगा यहाँ। थोड़ा सा है कैलकुलेटिव। व्हाट इज द रेशियो न्यू एम्प्लॉय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट? ओ माय गॉड, न्यू जॉइनिंग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ओल्ड इतना, न्यू इतना, 25, एंड ओल्ड एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट 20, 5 4
sum of the total employee HR department 55 and the average what is the sum of the total number of employee HR department and average number of employee marketing operation logistic new employee marketing ऑपरेशन लॉजिस्टिक ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक कहाँ रह गया अच्छा उसका निकालना है लॉजिस्टिक का हो जाएगा 18 छः तो क्या है ये कितना था इधर तो 21 हो वहाँ कितना था 55 21 छः 76 नंबर ऑफ न्यू एच आर कितना है न्यू एच आर कितना है 5 32 8% मॉडल है ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कितना है 10 तो हो जाएगा 25 250 हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द न्यू एम्प्लॉय लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक का 18 है ओल्ड एम्प्लॉय मैन्युफैक्चरिंग का ओल्ड है 800 हो जाएगा फिर चलिए यहाँ तक तो हो गया 26 अटेम्प्ट है टोटल कुछ क्वांट्स में अगर पॉसिबल है तो टोटल प्रोपोर्शन एसिड और वाटर का है 3 2 है 3 मिक्सचर है अब एक बार तीनों को मिलाना होगा कैसे तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा मेरे अकॉर्डिंग ए पर्सन स्पेंड 15% 100 रुपया उसका इनकम है 15% ग्रॉसरी में जाता है 40% रिमेनिंग 75 का 40 30% जाता है वाइफ को एंड हिज वाइफ स्पेंड 10% ऑफ द अमाउंट 3 रुपया ट्यूशन में बाकी बचा 27 रुपया ये 3 का वैल्यू है 400 इतना इनकम 4760 वेरी नाइस यहाँ पर 85 था 40/100 यहाँ पे 34 होगा 34 रुपया रुक जाइए ये बन जाएगा 100 रुपया था जिसमें से 15 रुपया ग्रॉसरी हो गया बाकी रिमेनिंग 85 का 40% 34 रुपया वाइफ को दिया वाइफ 3.4 जो है हाँ 3.4 जो है वो ट्यूशन फी को दिया तो 3.4 का वैल्यू है 1470 सॉरी दिख ही नहीं रहा मैं भूल गया था ठीक है तो 34 4 16 1 4 2 8 है इसीलिए तो नहीं बन रहा था 6 8 इससे कटेगा यार हाँ 4200 उसका ये इनकम है क्या कर दिया ABCD 24 ठीक है A B C is thrice then D is twice then C X 1 3 6 और 2 ठीक है 2 2 1 3 3 6 12 240 8 8 2 ये टोटल वर्क हो गया अच्छा डी का 6 अच्छा 3 2 5 1 6 6 12 40 240 रुपये 240 डेली वेजेस डी 240 से निकल रहा अब 96 होगा 46 इन हाउ मेनी डी अलोन डी है 6
48 दिन में। चलिए ये तो बन गया। तो क्वांट्स में काफ़ी क्वेश्चन बन चुका है, ये वाला पता नहीं क्यों नहीं बना। 9 2 11, 2 4, इधर 6। ओके। तो यहाँ पर फिर अब आ जाता है इंग्लिश। यहाँ पर क्या है स्वाइप, अरे बाप रे सेंटेंस काफ़ी बड़ा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, करेक्ट पोजीशन में बोल रहा है कि मे नॉट बी देयर, मतलब इसका क्या करना है, पोजीशन बदलना है। एलिजाबेथ्स मदर वाज मैरिड ऑन गेटिंग हर, नहीं, फोकसिंग ऑन गेटिंग हर करियर while focusing on her married। लास्ट मैरिड होगा बीडी। ओके। सबसे पहले देखिए एलिजाबेथ मदर वाज फोकसिंग, एसी नहीं है। एडमेंट ऑन गेटिंग, एडमेंट एडी, एडमेंट ऑन गेटिंग हर मैरिड पर, अच्छा ठीक है, यही है। द फॉरेस्ट हैड टू, द लेडी होगा, एडी हो जाएगा, ठीक है। एसी होगा, मतलब सॉरी, द लेडी हैड टू रन अवे इनटू द फॉरेस्ट होगा। एलिनर वांटेड टू फाइंड अ पार्टनर, एसी इसमें भी होगा। पार्टनर हु वुड, क्योंकि हु के बाद बात किया ना, हु वुड कॉम्प्लीमेंट हर, हु वुड मोटिवेट हर टू ग्रो इन द मोर वर्ल्ड, ठीक है। सीता वॉज इनफेमसली किड एग्जाइल्ड या किडनैप्ड होगा, ठीक है। तो एसी या एडी, चलिए। किडनैप्ड बाय द माइटी रावण ऑफ लंका वाइल शी वॉज एग्जाइल्ड टू द फॉरेस्ट, हाँ एग्जाइल्ड यहाँ पर होगा, मतलब उसको वहाँ भेज दिया गया। छोड़िए अभी बाद में बताऊंगा। नीना नोवेल, नीना नीना रीडिंग, नहीं, रीना वांटेड टू फिनिश, ए बी, वांटेड टू फिनिश द नोवेल शी वॉज currently रीडिंग बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू वन। यहाँ पर क्या एंटोनिम ऑफ डिफाइंस, डिफाइंस का पहले तो सिनोनिम पता करो। मिस्टर सी sees initial remarks to Mr. Putin on sidelines of the conference as signal the divided nature of the world today, even as the leader emphasized on the strengthening of their ties in defiance of the West। हाँ छोड़िए, टर्मोइल का याद था 2 मंथ पहले, क्योंकि अगर मैंने किया था इसका अभी याद नहीं आ रहा। अगर भाई सोशल टर्मोइल, सोशल पीस लोग के बाद में देखना पड़ेगा। The special significance of this in-person SEO meeting lay in the fact that it was taking place when the world stood at a crossroads in the wake of the Russian-Ukraine conflict. Where was SEO summit by held? The special significance that taking place when the world was in the wake of Russian-Ukraine conflict, ये तो हो गया। इन समक कहाँ गया ये? The Shanghai Cooperation meeting in Uzbekistan. Pakistan was not invited in SO 2022। यहाँ पर कंट्री का नाम दिया है क्या? Uh, and the leaders of Pakistan, ये गलत है। China is willing to make effort with Russia to assume the role of great power। अब ग्रेट पावर का रोल के लिए चाइना विलिंग टू मेक एफर्ट विथ रसिया। चलिए रसिया चाइना का बात पढ़ना पड़ेगा। मिस्टर दैट चाइना इज विलिंग टू मेक एफर्ट विद रसिया टू एज्यूम द रोल ऑफ ग्रेट पावर। बी तो सही है, यहाँ पर बी नोट करना पड़ेगा, बी सही है। इंडियाज प्रेजेंस एट द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स वाज इनसिग्निफिकेंट। इंडिया का क्या बात किया है?
इंडियाज प्रेजेंस एट द मीटिंग ऑफ द वाज सिग्निफिकेंट, तो ये गलत हो गया। ओनली बी। ये माउस का पॉइंटर भी एग्जाम की तरह हो रहा है इसको। ये मेरा हमेशा रॉन्ग होता है, तो इसको बाद में करना पड़ेगा। द वास्ट क्लीनिंग सिस्टम is to not only collect the vast cleaning system was designed, जो भी है अब डिजाइन होगा, वो मतलब डिजाइनिंग नहीं होगा, is designed to not only collect but also microplastics। तो क्लीनिंग सिस्टम्स रहता तो आर होता है, तो यहाँ पर इज होगा। ठीक है, द प्रोजेक्ट बिलीव्स दैट देयर मे बी अ प्रीमियम मार्केट फॉर आइटम्स that have been made using plastic, that is reclaimed from the ocean. The project believes that there may be premium market for the items that have been made। items है तो बिल्कुल have होगा, करेक्ट है। Multinationals can all too easily relocate their headquarters and production to uh, wherever नहीं है, wherever मेरे दिमाग में आ रहा था। Multinational can all too easily relocate their headquarters and production to whoever jurisdiction levies the lowest tax। Whenever jurisdiction to whenever jurisdiction levies the lowest tax। एवरीवेयर तो बिल्कुल नहीं होगा। whoever, ये पर्सन का बात कर लिया यहाँ पर, तो मार्केट का कंडीशन के हिसाब से है ना। whenever जब भी जुरिडिक्शन कम हो जाएगा, कम टैक्सेस पर जुरिडिक्शन लगेगा, तब whenever जब भी। whatever जब कुछ भी नहीं, ये whenever भी लग रहा है मुझे। That's the birth of the solar system। At the birth of the solar system, vast amount of dust and gas circling the sun coalesced into the eight known planets on the birth of the solar system। With the birth of the solar system, इसके साथ जब सोलर सिस्टम बना उसके साथ में ये गैस और ये सब अदर प्लेनेट बना। ठीक है, यही होगा, साथ से साथ होगा तो विथ होगा। It appears that the Turks are intent on some sort of military operation, possibly combined with an effort to wrestle refugees। जो भी है, एफर्ट के बाद टू लगेगा तो यही एक ऑप्शन बचता है। आई इंश्योर दैट birds are now आई इंश्योर दैट बर्ड्स आर नाउ एक्सटिंक्ट। ए डी पता नहीं क्यों लग रहा है। द रूमर्स फॉर्चुनेट टू सर्वाइव नहीं होगा। ही इज अ ब्रिटिश एमिग्रेंट फॉर्चुनेट टू सर्वाइव, बी भी लग रहा है। ही इज अ ब्रिटिश एमिग्रेंट फॉर्चुनेट टू सर्वाइव, हाँ यही है। द पोल्यूटेंट्स डिफ्यूजेस इनटू द सॉइल। ए एफ, ए एफ सिंगल भी है क्या? नहीं, तो यही होना चाहिए बी। दे विश दैट प्राइसेस वुड गो डाउन, हाँ। आई कुड एलिशिट नो, ये तो इससे कुछ नहीं ऐड होगा। द एनिमी वॉज रिपीटेड बाई एनी एंड्यूरिंग लॉयल्टीज। द एनिमी वॉज रिपीटेड इन द डिलाइटफुल इवनिंग इन ए डिसीसिव बैटल, तो बी एफ। और सी डी बोला, फ्यू ऑफ देम फील bound by any enduring loyalties। The banquet gave the chef a chance to flaunt his talents। हाँ, ये तो बिल्कुल लग रहा है यही होगा, बाकी नहीं पढ़ना है। Around, I went to see the house but there was nobody around, ये तो है ही। His personal wealth is estimated at around, ये भी है, तो और देखना ही नहीं है। Moment, the house is being built at a
मोमेंट होगा, मूवमेंट नहीं होगा, द सडन मूवमेंट भी तो है। सी इज फॉर रनर ऑफ द मॉडर्न वुमेन्स मूवमेंट। बी सी में डाउट हो गया ना। सी इज अ फॉर रनर फॉर ऑफ द मॉडर्न वुमेन्स मूवमेंट। नहीं, ओनली बी होगा। मोमेंट मोमेंट मूवमेंट। क्लास, मैराडोना was a football player of great class। हाँ, पॉसिबल है। ही ऑलवेज ट्रेवल इन बिजनेस क्लास, ठीक है। द कलर इन दैट पिक्चर क्लासी क्लास ए बी। यहाँ पर क्या करना है, रिप्लेस करना है क्या। हाँ हाँ, when I did not study my father gave me a hope of buying me a little hope। When I did not study my father gave me a little hope of buying me a bicycle। when I asked when I had asked him how to cut the paper, he told me that the scissor was kept on the table। A pair of scissor was, टू थ्री बोला है। scissors was, a pair of scissor होता है ये। निमिषा बंसल में पढ़ाई थी यार, 120 रूल्स में से है ये, स्टार्टिंग में ही था। इस होगा the scissors, a pair of scissor, a pair of scissors was, pair of scissors was यही होगा। Even though the boss gave him a hard time, he adapted to the situation। He adapted himself to the situation। आसान भी था, ट्रिकी भी था, ठीक है। अब यहाँ पर आना पड़ेगा, और ऑप्शन है नहीं मेरे पास। बाप रे बाप, कहाँ से शुरू करें। डी तो पहुंचा दिया है ये तो। नहीं नहीं नहीं, डी का बात नहीं है, यहाँ पर डबल डबल हुआ है ना, इसीलिए। ई तक है, यहाँ से पढ़िए। जना बैंक इज ऑल्सो बिल्कुल सही नहीं होगा। बंधन बैंक ऑन मंडे इंक्रीज इट्स एफडी रेट्स। ई से पॉसिबिलिटीज है, ई को लेके चले। दूसरा देखिए, द लेटेस्ट बैंक टू अनाउंस एफडी रेट्स हाइक आर बंधन बैंक एंड जना स्मॉल बैंक्स। तो बंधन बैंक ऑन मंडे इंक्रीज इन यूनियन बजट, यहाँ से शुरू हो सकता है। In the Union Budget 23, there is an increase in the investment limits under senior citizen saving schemes and post office monthly income schemes। The latest bank to announce FD rates hike are Bandhan and Jana Small Bank। Bandhan Bank on Monday increased FD rates by 50, and it will be applicable for the retail up to 2 crores। Hence, कहाँ गया जाना, Jana Bank is also offering up to 8.8% is finished on recurring deposits। Hence some of the banks have raised their FD rates to attract। ओके, तो सबसे पहले, हाँ यहाँ पर आइए, सबसे पहले होगा सी, उसके बाद होगा बी। In the Union Budget 23, there is an increase in the investment limits under the senior citizen saving schemes and post office monthly income scheme। Hence, some banks have raised their FD rates to attract elder depositor and others। फिर ए होगा, द लेटेस्ट बैंक टू अनाउंस द एफडी रेट्स हाइक आर बंधन बैंक एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। उसके बाद होगा कि बंद, ई से होगा बंधन बैंक है ऑन मंडे इंक्रीज एफडी रेट बाय 50%। फिर उसके बाद जना बैंक आल्सो, तो ये लास्ट में हो जाएगा डी। तो वो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ई। फिर इंट्रोडक्टरी हो जाएगा सी। फिर विल बी द थर्ड स्टेटमेंट ए है। फिर अल्टीमेट मतलब सेकेंड लास्ट ना, ई। फिर सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा बी। पेनल्टीमेट मतलब सेकेंड लास्ट होता है, अल्टीमेट मतलब तो सेकेंड, थर्ड। अल्टी, अरे कहाँ चला गया ये अल्टीमेट में।
अल्टीमेट पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट होता है ना। अल्टीमेट बोला है, अल्टीमेट मतलब क्या लास्ट को बोला जा रहा है क्या? अल्टीमेट एक मिनट पे पी, एक मिनट याद करने दो। अल्टीमेट और हाँ, पेनल्टीमेट लास्ट होता था, अल्टीमेट यही होगा लास्ट, डी होगा लास्ट। चलिए यहाँ पर दो ऑप्शन रह, दो क्वेश्चन रह गया मेरा, और ये दो क्वेश्चन यही है। और इसमें इंग्लिश में मेरा एक्यूरेसी अच्छा नहीं रहता, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से इंग्लिश का अभी जो है रिवीजन भी नहीं किया है। रिवीजन छोड़िए, प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा है। और इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला भी क्वेश्चन है देखने को मिल रहा है। जैसे ये सब तो उतना मेरा रॉन्ग नहीं होता है, इसमें एक्यूरेसी अच्छा रहता है मेरा। ये इसमें थोड़ा इशू होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज वाला काफ़ी आसान था, इसलिए ये हो गया आसानी से। ये सब ठीक है, ये वाला तो आ ही जाएगा ठीक ठाक। यहाँ पर भी सही है, मतलब अगर मैं एक बार देखता हूँ तो ये वाला ना, ये वाला में एक आध गलत होता ही होता है। इसमें मुझे डाउट लग रहा था, कहाँ से स्टार्ट है ये, यहाँ से 16 से। द वास्ट क्लीनिंग सिस्टम इज डिजाइन, ये तो इजी होगा। ये आइटम से तो हैब होगा, यहाँ सही लग। मल्टी में कौन सा, यहाँ पर डाउट लग रहा था। मल्टीनेशनल कैन ऑल टू इजीली रिलोकेट देयर हेडक्वार्टर्स एंड प्रोडक्शन व्हेनेवर जनरेशन लेवल्स द लोएस्ट टैक्स। लेकिन यहाँ टू है ना, इसीलिए डाउट लग रहा है। प्रोडक्शन टू व्हेनेवर, टू एवरीवेयर जुरिडिक्शन लेवल्स द लोएस्ट। यार जगह का बात बोल रहा है ना, तो एवरीवेयर होगा क्या? देखें एक बार एवरीवेयर लगा के। मल्टीनेशनल्स कैन ऑल टू इजीली रिलोकेट देयर हेडक्वार्टर्स एंड प्रोडक्शन टू एवरीवेयर jurisdictions levies the royal tax to whoever production to whoever jurisdiction to whoever jurisdiction levies the lowest taxes। यहाँ एनीवेयर रहता तो वही होता, या हुएवर मैं करके देखूंगा इसको, जो होगा गलत या सही अब नहीं देखना है। विद द बर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। इट अपीयर्स दैट अर्थ एंड इंटीरियर सम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन पॉसिबली कंबाइंड विद एन एफर्ट टू रेस, ये तो सही है, टू लगेगा उसके साथ। तो चलिए ओवरऑल मेरा यही रहा, अब कोई अटेम्प्ट करके फ़ायदा है नहीं, जितना आता था उतना मैंने कर लिया, और जो गलत होगा वो ऐसे भी एग्ज़ाम में होना होता। तो चलिए यही प्रैक्टिकल है। देखता हूँ क्या जो है ओवरऑल स्कोर रहता है मेरा। ये टेक्स्ट बुक का देख सकते हैं आप, जो काफ़ी ख़राब स्कोर रहा है। 77 6 इनकरेक्ट हो गया इसमें से। तो इसमें क्या है ना कि मेरा जो अटेम्प्ट जो कम हो गया, वो अब मेरा क्वांट्स में कम हो गया। बाकी रीजनिंग में भी थोड़ा कम हुआ था उसका स्पीड के कारण। तो 90% एक्यूरेसी के साथ मेरा 15% स्कीप होने के बाद 77.50 ओवरऑल मेरा स्कोर बनता है। आप किसी ने इस टेस्ट को अगर आपने दिया है तो आप कमेंट में बताइए कि क्या स्कोर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद अपलोड करने में थोड़ा मन भी करे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है, टाइम भी थोड़ा देना पड़ता है। मैं भी आप लोग की तरह एस्पिरेंट हूँ, मेरे लिए भी टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी मैं मोटिवेट करने के लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ, और मतलब लाइव टेस्ट अप्रोच बनाता हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं भी मतलब बहुत सारे यूट्यूबर जो अभी है वो लोग सब्सक्राइब्ड है मेरे में, और वो लोग को देखते हुए भी मैंने स्टार्ट किया था बैंकिंग का प्रिपरेशन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कोई टेस्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।